हेलो बच्चों, वेलकम टू साइंस प्लेनेट। आज हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि क्लास 8th मैथ्स का चैप्टर 2 है। तो देखिए, आज जो हमारा टॉपिक होगा एक्चुअली हम इसकी इंट्रोडक्शन देंगे। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए ताकि हम जो भी क्वेश्चन करें वो हमें आसानी से समझ आ जाए। तो देखिए, अगर हम पहले बात करेंगे इक्वेशन की, क्योंकि हमें डील करना है यहाँ पे इक्वेशंस के साथ, तो इक्वेशंस को समझने से पहले हमें एक्सप्रेशन को समझना जरूरी है। क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं कि हम सोचते हैं कि एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन दीज आर बोथ सेम टर्म्स। हम इनको कहते हैं कि हम समझते हैं कि ये दोनों सेम है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो देखिए, हम पहले देखेंगे एक्सप्रेशन क्या होती है, उसके बाद देखेंगे इक्वेशन क्या होती है। देखिए, अगर हमारे पास कोई नंबर होगा या कोई वेरिएबल, अगर हमारे पास कोई नंबर होगा या वेरिएबल होगा या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नंबर एंड वेरिएबल, उसको हम कहेंगे एक्सप्रेशन। इसको हम क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन। या सिर्फ नंबर होगा, जैसे 4 + 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी एक एक्सप्रेशन है। या ऐसे हो सकता है x, ये भी एक एक्सप्रेशन है। या इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसे हो सकता है 2x, ऐसे भी हो सकता है 2x + 3। इन सारी जो यहाँ पे मैंने लिखा है, इनको हम कहेंगे क्या? एक्सप्रेशन। मतलब या तो नंबर होगा या वेरिएबल या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नंबर एंड वेरिएबल। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन। बट जब हम बात करेंगे इक्वेशन की, तो इक्वेशन क्या होती है? देखिए, इक्वेशन होती है कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सप्रेशंस विथ इक्वालिटी साइन। हम एक्सप्रेशन को ले लेंगे, जैसे मैंने यहां पे ले ली सपोज 2x + 3। ऐसे तो ये कॉम्बिनेशन है किसकी? एक तो नंबर्स की एंड वेरिएबल की, बट ये तो होगी एक्सप्रेशन। बट अगर मैंने इसमें इक्वलिटी यूज कर दी, इज इक्वल टू 4, अब क्या बन गई ये? इक्वेशन। इसलिए मैंने कहा कि इक्वेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सप्रेशन विथ इक्वालिटी साइन। इक्वेशन में क्या होता है? इक्वालिटी साइन होती है, बट एक्सप्रेशन में इक्वालिटी की साइन नहीं होती है। ये है इन दोनों की डिफरेंस, एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। अब देखिए, अगर हमारे पास यहां पे जो एक्सप्रेशन है, अगर हमारे पास एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल नहीं होगा, उसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। बट अगर हमारे पास एक ऐसी एक्सप्रेशन होगी जिसमें क्या होगा? वेरिएबल होगा, तो हम उसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए, अगर एक्सप्रेशन में सिर्फ नंबर्स होंगे तो उसको कहेंगे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। बट अगर एक्सप्रेशन में वेरिएबल भी होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी तरह यहाँ पे अगर एक इक्वेशन होगी जिसमें क्या होगा? वेरिएबल भी होगा, तो उसमें हम उसको क्या कहेंगे? अलजेब्रिक इक्वेशन। क्या कहेंगे? अलजेब्रिक इक्वेशन। तो ये थी डिफरेंस एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन की। अब देखिए, अब हमें इसमें और कुछ चीजें पढ़नी है। जैसे हमारे पास होता है कांस्टेंट, होता है वेरिएबल, होता है कोएफिशिएंट, होता है। ये सब चीजें हमें क्या करनी है? ये सब चीजें पढ़नी है। देखिए, सपोज मैंने एक इक्वेशन दे दी, यहां पे एक इक्वेशन है, जैसे 2x + 3 = 7। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अब देखिए, पहले हम बात करेंगे कांस्टेंट की। कांस्टेंट क्या होता है?
वो ऐसा नंबर जिसका वैल्यू क्या होगा, फिक्स्ड वैल्यू। जैसे यहां पे हमारे पास है 3, क्या हम 3 का वैल्यू चेंज कर सकते हैं? नहीं, 3 हमेशा 3 ही रहेगा, 7 हमेशा 7 ही रहेगा। तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे कॉन्स्टेंट्स। 3 एंड 7 आर कॉन्स्टेंट्स। बट इसमें एक ऐसा लेटर है जो कि है एक्स, इसको क्या कहेंगे, वेरिएबल। क्या कहेंगे, वेरिएबल। क्योंकि एक्स का वैल्यू हमें एग्जैक्टली पता नहीं है। एक्स हमारे पास 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4, चाहे जो कुछ भी हो। बट एक्चुअल में हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक्स हमारे पास 2 है या 3 है, ये कुछ भी हो सकता है। दैट मीन इसका वैल्यू क्या हो सकता है, हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए हम क्या कहेंगे, एक्स इज वेरिएबल। एक्स क्या है हमारा, वेरिएबल, जिसका वैल्यू क्या होगा, चेंज, उसको हम कहेंगे वेरिएबल। अब और एक टर्म है, वो क्या है, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट को समझना है। देखिए, कोएफिशिएंट भी एक कांस्टेंट होता है, बट यहाँ पे डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, कांस्टेंट जो होता है वो अकेले होता है, वो इक्वेशन में अकेले होता है। जैसे 3 एंड 7 ये अकेले हैं। बट ऐसा कांस्टेंट, ऐसा डिजिट जो वेरिएबल के साथ मल्टीपल होगा, जो वेरिएबल के साथ मल्टीपल में होगा, उसको हम क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट। जैसे यहाँ पे 2 है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट इज ए नंबर मल्टीप्लाइड विथ वेरिएबल। जो नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीपल में होगा उसको हम क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट। जैसे यहाँ पे 2 है, तो दैट मीन्स 2 हमारा कोएफिशिएंट है। इसके बाद क्या पढ़ना है, इसके बाद हमें पढ़नी है टर्म्स। टर्म्स क्या होती है, एक इक्वेशन में अगर हमारे पास 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स होंगे, जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ले लूंगा 4x + 7 = 0। हमारे पास कितने पार्ट्स है इस इक्वेशन में, एक पार्ट तो ये है, दूसरा पार्ट ये है। अगर ये पार्ट्स प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अगर ये दोनों पार्ट्स या जितने भी पार्ट्स होंगे, अगर ये प्लस से या माइनस से सेपरेट किए गए होंगे, तो इनको हम कहेंगे टर्म्स। दैट मीन्स ये टर्म 1 होगी, ये टर्म 2, दिस वन इज टर्म 1 एंड टर्म 2। तो क्या होती है टर्म्स, पार्ट्स ऑफ द इक्वेशन विच आर सेपरेटेड बाय इधर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहां तक ये हो गई इंट्रोडक्शन किसकी, इक्वेशंस की। अब देखिए, अब हमें एक्चुअल में क्या है, देखिए ऊपर अगर हम देखेंगे चैप्टर का नाम तो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो पहले हमें समझना है कि लीनियर क्या होता है। इक्वेशन को तो हमने समझ ले लिया और वेरिएबल भी हमने समझ लिया, बट अब हमें क्या करना है, हमें समझना है कि लीनियर क्या होता है। देखिए, मैं ऐसे इक्वेशन लिख सकता हूं, x + 3 = 0। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2x², या सॉरी सीधे लिखेंगे x² + 3 समझने के लिए, या x³ + 3। 3 इक्वेशंस मैंने यहां पे ले ली। अब देखिए यहाँ पे, जहां पे x का कुछ पावर नहीं है, दैट मीन्स x का पावर कितना होगा, 1। अब देखिए, जिस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर क्या होगा, 1। हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 1। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, 1। तो हम इसको क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन, जो हमें पढ़ना है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। वो इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर कितना होगा, 1। इसी तरह ये दोनों आपको आगे जाके 9th 10th में पढ़ने होंगे।
फिर भी हम बता देंगे यहाँ पे जिसका हाईएस्ट पावर 2 होगा उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह जिसका हाईएस्ट पावर 3 होगा उसको क्या कहेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, यहां तक ये आगे हमारी लीनियर इक्वेशन। बट अब क्या है, अब है हमारे पास वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे। अगर मैं यहां पे एक इक्वेशन ले लूंगा, जैसे x प्लस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी हमने कहा वेरिएबल क्या होता है, जिसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स x का वैल्यू भी चेंज हो सकता है, y का भी चेंज हो जाएगा। अगर हमने बस एक ही यहाँ पे ऐसे लिया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो कितने वेरिएबल्स आ गए, एक ही वेरिएबल आ गया। बट यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई, दैट मीन्स कितने वेरिएबल्स आ गए, दो वेरिएबल्स। बट हमें क्या देखना है, इन वन वेरिएबल। तो उस इक्वेशन में जिसमें एक ही वेरिएबल होगा उसको कहेंगे हम वन वेरिएबल इक्वेशन, वन वेरिएबल इक्वेशन। नाउ अगर हम पूरी इसकी डेफिनेशन जो है तो हम कैसे लिखेंगे, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होगा और वेरिएबल भी 1 ही होगा। कैसे, देखिए x रेज टू पावर 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x रेज टू पावर 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो देखिए हाईएस्ट पावर कितना आ गया, 1, दैट मीन्स लीनियर इक्वेशन है। वेरिएबल कितने हैं, एक एक ही है, दैट मीन्स वन वेरिएबल इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें एक ही वेरिएबल होगा और हाईएस्ट पावर होगा उस इक्वेशन का 1, उसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब देखिए, अब जो हमारा है, अब हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1। पहला क्वेश्चन क्या है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। इसको सॉल्व करना है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सीधी सी सिंपल सी बात है। x, देखिए इस माइनस 2 को इस साइड लेके जाएंगे क्योंकि सॉल्व करना है, तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 7। माइनस 2 को जब यहाँ लेके जाएंगे, ये हमें याद रखना होगा। यहाँ पे मैं पहले बता दूं, अगर हम माइनस वाली टर्म को इस साइड लेके जाएंगे वो बन जाएगी प्लस, अगर प्लस को यहाँ लेके जाएंगे दूसरी साइड में तो वो बन जाएगी माइनस। इसी तरह मल्टीपल का क्या बन जाएगा, दूसरी साइड में डिवाइड बन जाएगा, और डिवाइड का दूसरी साइड में क्या बन जाएगा, मल्टीपल। अगर माइनस को एक साइड से दूसरी साइड लेके जाएंगे तो प्लस बन जाएगा, प्लस को दूसरी साइड में माइनस बन जाएगा, मल्टीपल का डिवीजन बन जाएगा और डिवीजन का मल्टीपल बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे माइनस को हम इस साइड लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, +2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 7 + 2 9। ये इसका आ गया आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए, ये था पार्ट फर्स्ट। अब हम देखेंगे पार्ट फोर्थ। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 बहुत ही इजी है। पार्ट फोर्थ पे जाएंगे। देखिए 3 डिवाइडेड बाई 7 प्लस x इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 7। हमें क्या करना है, पहला स्टेप जो होगा, हमें कॉन्स्टेंट्स को एक ही साइड लेके जाना है, वेरिएबल्स को एक साइड। x यहाँ पे वेरिएबल है, इसको यहाँ इस साइड में रखेंगे, कॉन्स्टेंट जो है इसको इस साइड में लेके जाएंगे, दैट मीन्स 17/7। 3/7 यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, -3/7। x इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही ले लेंगे, 17 - 3। ऊपर जैसे है वैसे ही माइनस करेंगे, 17 - 3 14 डिवाइडेड बाई 7। 7 1 जार 7 2 जार, दैट मीन्स x इक्वल टू 2। ये आ गया इसका सॉल्यूशन। ये था पार्ट फोर्थ। अब हम देखेंगे पार्ट फिफ्थ क्या है। देखिए पार्ट फिफ्थ कहता है 6x इज इक्वल टू
12। देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं है सिक्स और एक्स के बीच में, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है मल्टीपल, जहाँ पे कुछ नहीं होगा वहां पे मल्टीपल होता है। तो क्या बन जाएगा एक्स, मैंने कहा कि कॉन्स्टेंट एक साइड ले जाएंगे, वेरिएबल एक साइड में रखेंगे। सिक्स यहाँ से मल्टीपल में है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा दूसरी साइड में मल्टीपल, दूसरी साइड में डिवाइड बन जाता है। सिक्स 1 हजार, सिक्स 2 हजार, तो एक्स कितना आ गया 2। ये इसका आंसर है, एक्स इक्वल टू 2। अब देखिए, अब हम देखेंगे पार्ट 7th। पार्ट 7th, 2x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 18। इसको क्या करेंगे, देखिए पहले 2x को यहाँ रखेंगे, इस 3 को यहाँ लेके जाएंगे, 18 ये यहाँ से डिवाइड में है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा दूसरी साइड में मल्टीपल, तो करेंगे मल्टीपल 2x इक्वल टू 3 8 हजार 24, 3 1 हजार 3 प्लस 2 5, x इक्वल टू 54। अब 2 को यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे, यहाँ से 2 मल्टीपल में है, यहाँ से क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 2 हजार 2 7 हजार, ये आ गया इसका सॉल्यूशन, x इक्वल टू 27। अब जो हमारा है वो है पार्ट 8। 1.6 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 1.5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए y को एक साइड में लेके जाएंगे 1.6, इसको यहाँ इस साइड में लेके आएंगे, यहाँ से डिवाइड है तो यहाँ से मल्टीपल में हो जाएगा। आप कैसे सॉल्व करेंगे, सीधे लिखेंगे 16 डिवाइडेड बाई 10, 6 के बदले 0, पॉइंट के बदले 1, इंटू ऐसे ही लिखेंगे 15 डिवाइडेड बाई 10, वो कितना आ जाएगा 15 6 हजार 90, 15 1 हजार 15, 15 प्लस 9 24 डिवाइडेड बाई 10, 10 हजार 100, 0 0 कैंसल, ये कितना आ जाएगा y, 0 के बदले 4, 1 के बदले 0.2, ये आ गया इसका सॉल्यूशन। ऐसे ये सारे पार्ट्स करने हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे और आप सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस मिल जाएंगे।